खूब भोग धराओ। कितना भोग धराएं? बहुत से लोग 56 और 36 की संख्या करते, 56 भोग 36 व्यंजन, पर भागवत में 56 36 नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है पच्यंताम विविधा पाका शूपांता पायसादय संयावापूप शशकुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। भागवत में लिखा है कि जितने प्रकार के पक्वान्न मिष्ठान हो सकते हो सब बनाओ, न 56 और न 36। एक ही पाक को अनेकों प्रकार से बनाया जाता। अब हलवाई बनाने लग जाओ तो वहाँ 50 तरह का हलवा बन जाएगा। सेव का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, काजू का हलवा, बादाम का हलवा, पिस्ता का हलवा, पोस्त दाने का हलवा, मौसमी का हलवा, संतरे का हलवा। माताएं सोच रही हैं मौसमी संतरे का कैसे बनता। इस बार हमारे यहाँ अन्नकूट था, ठाकुर जी को मौसमी संतरे के हलवा का थोड़ा ही बनाया था पर भोग लगा था। आप लोग भी ठाकुर जी को भोग लगाना चाहें तो विधि हम बता सकते हैं। अच्छी मीठी मौसमी हो, खट्टी न हो, अच्छी सुंदर संतरा हो, उनका बीज निकाल करके छिलका निकाल के बढ़िया रस निकाल लिया जाए और बढ़िया गऊ के घी में सूजी सेको, सेक करके जल की तरह उसको छोड़ दो, जल की जगह उस रस को छोड़ दो, शक्कर डाल दो, जो कुछ जैसे हलवा बनता आप सब माताएं बनाना जानती हैं। बस पानी मत छोड़ो, पानी की जगह पर रस छोड़ देना है और ऐसा बढ़िया मौसमी का हलवा बनता महाराज, क्या कहना। अब उसका मुंह में पानी आ जाता। संतरे का हलवा बहुत अच्छा बनता, खट मीठा हलवा ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं। लड्डू भी अनेक प्रकार से बन सकता है, पूड़ी अनेक प्रकार से बन सकती। हम लोग महाराष्ट्र गए तो वहाँ केला बहुत था, एक गांव में थे, कथा थी, केला बहुत था। तो एक दिन केला की ही साग बनी, केला की ही खीर बनी और केला की ही पूड़ी बनी। महाराष्ट्र वाले बोले महाराज हम तो केला की पूड़ी सुनी नहीं, अब तक सुनी नहीं, अब भोग लगता, पाओ तुम पा के देखो। केला की खीर और केला की ही साग और केला की ही पूड़ी, बढ़िया पका केला हो मीठा, और एक बूंद पानी मत डालो, आटे को उस केला के गूदे में ही गूंथ लो, फिर बढ़िया छन छन पूड़ी जब महाराज निकलती है और इतनी मीठी पूड़ी और नरम पूड़ी बनती है कि ठाकुर जी को भोग लगाओ तो फिर पाने में बड़ो स्वाद आता है। भगवान ने कहा कि जिसके पास जितनी विद्या होए रसोई बनाने की, सब आज तेरे हाथन की होत सफलाई है, हाथ सफल हो जाएंगे ठाकुर जी के। इसलिए अन्नकूट के समय हर व्यक्ति को जिसको जो आता हो ठाकुर जी को बना के भोग धराना चाहिए। हमने देखा है हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, बहुत तेज बुखार था, उठ नहीं सक रहे थे और सहसा उठकर खड़े हो गए। बोले आज तक हमारे जीवन में ऐसा अवसर नहीं है जब हमने अन्नकूट में कुछ न बनाया हो। तुरंत उन्होंने कुआं से बाल्टी खींच के हाथ पैर धोए और 2-4 तरह का साग बना दिया, तब जाकर कंबल ओढ़ के लेट गए, इतना तेज बुखार था। यह है संतों की निष्ठा है। साल भर में एक दिन ठाकुर जी का उत्सव आता, हम हाथ से कुछ भी ना बनावे, कैसे हो सकता। उस दिन कहते थे भाई जिसको जो आता हो सब बनाओ, आज अन्नकूट है। बोलो वृंदावन बिहारी। He